तो चलिए आज एक ऐसे सोशल एक्सपेरिमेंट की कहानी में चलते हैं जो सच कहूं तो दिमाग, धोखे और स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही खतरनाक खेल था। कभी सोचा है एक ऐसा गेम जीतना कैसा होगा जिसके सारे रूल्स आपको पता ही ना हो? यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। एक ऐसी गेम जहां हर किसी के इरादे छुपे हैं और हर मूव, हर चाल अधूरी इंफॉर्मेशन पर टिकी है। तो ये समझ लीजिए कि ये कोई सिंपल सर्वाइवल चैलेंज बिल्कुल नहीं था। नहीं, ये तो एक साइकोलॉजिकल जाल था। एक ऐसा जाल जिसे जानबूझकर केओस, बदले और आखिर में एक जबरदस्त धोखे के लिए बुना गया था। तो ये अजीब सा सोशल एक्सपेरिमेंट शुरू कैसे हुआ? चलिए इसका पूरा सेटअप समझते हैं। ओके, तो सीन कुछ ऐसा है। बीच में है एक लड़का, ग्रांट, और उसे घेर कर खड़ी हैं उसकी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स। जगह है एक सुनसान जंगल, टाइम है 30 दिन और दांव पर लगे हैं पूरे $3 लाख। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि इस सब के पीछे एक बैक स्टोरी है। ग्रांट ने अपनी एक एक्स एशले को नेशनल टेलीविजन पर चीट किया था। बस सारे ड्रामे की शुरुआत यहीं से होती है। अब आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। ये गेम ऊपर से जितना सिंपल दिख रहा था ना, अंदर से उतना ही कॉम्प्लिकेटेड था। क्योंकि दोनों साइड्स के पास एक एक सीक्रेट था, एक ऐसा राज जो पूरे खेल का पासा पलट सकता था। तो देखिए, ग्रैंड को लग रहा था कि पावर तो उसके हाथ में है क्योंकि उसे हर 5 दिन में एक एक्स को निकालने का हक था। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि लड़कियों के पास उससे भी बड़ा तुरुप का इक्का है। वो ये कि जो भी लड़की आखिर तक बचेगी, वो चाहे तो पूरे के पूरे इनाम अकेले रख सकती है और ग्रैंड को मिलेगा कुछ नहीं, ज़ीरो। और जैसे ही लड़कियों को अपनी इस सीक्रेट पावर के बारे में पता चला ना, बस गेम का मतलब ही बदल गया। अब ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं रहा, ये बन गया कर्मा का खेल। उनके लिए ये बदला लेने का एक गोल्डन चांस था। इस पावर के मिलते ही लड़कियों ने फौरन एक टीम बना ली। उन सब का गोल अब एक ही था, ग्रांट को सबक सिखाना। उनका प्लान एकदम क्लियर और काफी डेंजरस था। स्टेप 1, सब एक साथ आ जाओ। स्टेप 2, ग्रांट को इमोशनली मैनिपुलेट करो। झूठे आंसू, झूठे झगड़े, पूरा ड्रामा। स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, कुछ भी करके एशले को यानी ग्रांट की मेन एक्स को आखिर तक पहुंचाना। और फाइनल मूव, एशले आखिर में सारे पैसे चुरा लेगी और अपना बदला पूरा करेगी। एशले ने खुद कहा, मेरा गोल बस इतना है कि मैं आखिर तक बचूं और उससे सारे पैसे चुरा सकूं। इससे साफ है कि यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं था। उसके लिए यह एक तरह से जस्टिस पाने जैसा था और सब कुछ प्लान के हिसाब से चल भी रहा था। लेकिन तभी ग्रांट ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने पूरे प्लान में एक क्रैक डाल दिया। उसने एशले से कहा कि अगर गेम में रहना है तो उसे यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, गलती दोनों की बराबर थी। और बस यहीं से उनका मास्टर प्लान टूटना शुरू हो गया। पर्सनल इंटरेस्ट्स और बदलती लॉयल्टीज ने इस अलायंस को तोड़ दिया। एशले की इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। देखिए, उसका फोकस अब ग्रुप के बदले से हटकर अपने पर्सनल गेम पर आ गया था। उसने अपनी सबसे क्लोज अलाय आबी को साफ साफ बोल दिया कि ये तुम्हारा गेम नहीं है, जिससे आबी को एकदम अकेला फील हुआ। और जाहिर है, अबी के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक था। उसे रियलाइज हुआ कि एशले तो उसे सिर्फ एक पॉन मतलब एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। और इस एहसास ने गेम में आने वाले सबसे बड़े ट्विस्ट की नींव रख दी। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अभी ने साइड बदल ली। वो चुपके से ग्रांट के पास गई और एक सीक्रेट डील की। अगर ग्रांट उसे एंड तक ले जाता है तो वो पैसे नहीं चुराएगी। यहां तक कि उसने बाइबल पर हाथ रखकर कसम भी खाई। और बस एक झटके में गेम की पूरी डायनामिक्स ही बदल गई। तो अब गेम अपने फाइनल राउंड में था और वक्त आ गया था इस नई सीक्रेट अलायंस के असली टेस्ट का। ग्रांट ने अबी की कसम पर पूरा भरोसा किया और उसने अपनी सबसे सीरियस एक्स एशले को ही गेम से एलिमिनेट कर दिया। अब आखिर में बचे थे सिर्फ 2 लोग, ग्रांट और अबी। और तभी ग्रांट पर असली बॉम्ब फूटा। उसे पता चला कि आखिरी फैसला असल में अबी के हाथ में है। अबी को एक हैमर दिया गया और 2 ऑप्शन दिए गए, या तो प्राइज मनी वाले बॉक्स को तोड़कर पैसे आपस में बांट लो, या फिर ग्रांट के बॉक्स को तोड़कर सारे के सारे पैसे खुद ले जाओ। अब जरा सोचिए, एक तरफ है कसम, एक वादा, और दूसरी तरफ है धोखा, एक मोहरा बनाए जाने का एहसास। अभी क्या करेगी? क्या वो अपना वादा निभाएगी या फिर आखिरी बदला लेगी? और अभी ने चुना धोखा। उसने सारे पैसे चुरा लिए
लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट था उसकी जस्टिफिकेशन। उसने कहा, मैं खुद को पहले रखूंगी और जो आखिरी हिस्सा है वो एशले के लिए है। मतलब बदले की कहानी घूमकर वहीं आ गई, बस इस बार बदला लेने वाला किरदार कोई और था। पूरे $3 लाख। एक ऐसी रकम जो आखिरकार दिमागी स्ट्रैटेजी, गहरे धोखे और एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बिट्रेयल के जरिए जीती गई। तो आखिर में सवाल यही उठता है, अभी का ये आखिरी मूव क्या था? एक सोची समझी स्ट्रैटेजी, एशली की तरफ से लिया गया एक प्रॉक्सी रिवेंज, या फिर उसके अपने लिए जस्टिस करने का एक तरीका? इस गेम में जहां हर कोई धोखा दे रहा था, क्या आखिरी धोखा ही असली जीत थी? सोचने वाली बात है।